एक बार की बात है, एक राजा था। वो राजा बहुत ही आलसी था और इसी वजह से उस राज्य के लोग जो थे वह अपने राजा से खुश नहीं थे, क्योंकि वह राजा अपने राज्य के बारे में सोचता ही नहीं था और ना ही अपने राज्य में अच्छे काम कर रहा था। उस राजा के बस 3 ही काम थे: खाना, सोना और आराम करना। धीरे धीरे दरबार के सारे मंत्री भी इस बात से परेशान हो गए थे। राजा की इस आदत की वजह से और इसी आदत की वजह से राजा का वजन इतना बढ़ गया था कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। अब दुश्मन राज्य के लोग जो थे वह भी राजा का मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन राजा को अपनी हालत देखकर शर्म आने लगी। उसने सोचा, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे अपने आप को फिर से फिट और एक्टिव बनाना पड़ेगा। उसने तुरंत पूरे राज्य में यह ऐलान करा दिया कि जो भी मुझे वापस पहले जैसा फिट और तंदुरुस्त कर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राज्य के सारे वैद्य मिलकर कोशिश करने लगे। उन्होंने कई जड़ी बूटियां राजा को दी, लेकिन राजा पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसका वजन कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने राजा से कहा, आपको बिस्तर से उठकर थोड़ा चलना चाहिए। लेकिन राजा से बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। इसके पीछे एक वजह भी थी। राजा उस बिस्तर से उठने में अपना 100% दे ही नहीं रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि किसी तरह कोई जड़ी बूटी खाकर मैं फिर से फिट हो जाऊं। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन राजा पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बूढ़ा संत आया। जब उसे पता चला कि राजा का वजन कम करना है और वो भी जड़ी बूटी की मदद से, तो संत ने राजा के सैनिकों से कहा, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे राजा का वजन कम हो जाएगा। बस उन्हें खुद मेरे पास चलकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजाओं के दरबार में नहीं जाता हूं। यह जड़ी बूटी तभी काम करेगी जब मैं अपने हाथों से राजा को खिलाऊंगा। सैनिकों ने राजा को यह बात बताई। राजा खुश हो गया और बोला, जल्दी उस संत को मेरे पास लेकर आओ। सैनिकों ने कहा, महाराज, वह संत दरबार में नहीं आते, आपको खुद चलकर उनके पास जाना पड़ेगा। यह सुनते ही राजा भड़क गया। यह क्या मजाक है, मैं उठ भी नहीं सकता, फिर चलकर कैसे जाऊंगा। मंत्री ने समझाया, महाराज, यह आपके लिए आखिरी मौका है, कोशिश तो कीजिए। कई दिनों की मशक्कत के बाद राजा ने खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया। सैनिकों की मदद से वह संत के घर चल पड़ा, लेकिन घर पर पहुंचने पर पता चला कि संत बाहर गया है। राजा को अगले दिन आने को कहा गया। राजा को गुस्सा आया, पर मजबूर था। अगले दिन फिर चलकर पहुंचा। बूढ़े संत ने एक जड़ी बूटी तैयार की, मंत्र पढ़ते हुए राजा को खिलाई और कहा, अगले 1 महीने तक रोजाना आना पड़ेगा। राजा ने मजबूरी में हां कही। 1 महीने तक यह सिलसिला चला। धीरे धीरे राजा का वजन कम होने लगा। उसने संत से पूछा, इस जड़ी बूटी का नाम क्या है, हमारे वैद्यों को भी सिखाइए। संत मुस्कुराया और बोला, यह कोई जड़ी बूटी नहीं बल्कि सादा पानी है। आप 1 महीने से रोज चलकर आ रहे हैं, यही कारण है कि आप तंदुरुस्त हुए हैं। राजा हैरान रह गया। संत ने समझाया, आप अपनी मेहनत से ठीक हुए हैं। जब तक इंसान पर दबाव नहीं आता वह आलस में डूबा रहता है। मजबूरी ने आपको बिस्तर से उठाया। मेहनत और कोशिश ही समस्या का हल है, शॉर्टकट नहीं। जीवन में चुनौतियां ही हमें आलस से बाहर निकालती हैं। मेहनत और लगन से ही समस्याएं हल होती हैं, बाहरी सहारे से नहीं।